अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे सरहपा। एक दिन पांडित्य को लात मार दी, अज्ञानी हो गए, सब छोड़ छाड़ दिया, शास्त्र, जानकारी, उपाधियां सब छोड़ दी, एक फक्कड़ फकीर हो गए, अज्ञानी की तरह घूमने लगे। मुझे कुछ मालूम नहीं, ऐसी घोषणा करने लगे। और जो आदमी ऐसी घोषणा करे कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मालूम होने के करीब उसके दिन आ गए, समय आ गया, क्योंकि अहंकार गिर गया। अब रुकावट कहां रही? अहंकार की दीवार ही तोड़े थी। ख्याल करना, जानने के लिए छोटे बच्चे जैसा सरल हो जाना जरूरी। जानने के लिए फिर आंखों में वही आश्चर्य चाहिए जो छोटे बच्चों की आंखों में होता है, और वही निर्मलता, वही निर्दोष भाव, वही छोटी छोटी चीज को देख के अवाक हो जाना। वृक्ष से आते हुआ धूप का एक टुकड़ा, और बच्चा आश्चर्य विमुग्ध हो जाता है, जैसे सोने की ढेरी मिल गई हो। कि हवाओं का गुजरना वृक्षों से, और वृक्षों का नाच, वृक्षों से टकरा के होता हुआ नाद, और छोटा बच्चा नाच उठता है, मग्न हो जाता। फूल खिल जाएं, कि तितलियां उड़ने लगे, कि कोयल पुकार ले, और छोटे बच्चे का सारा प्राण रस विमुक्त हो जाता। लेकिन तुम गुजर जाते हो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। वृक्षों से छनती हुई धूप, उस धूप में छाया हुआ रहस्य तुम्हें आंदोलित नहीं करता। ना नाचते हुए वृक्ष तुम्हें प्रभावित करते, ना आकाश के तारे तुम्हें छूते, तुम अस्पर्शित गुजर जाते हो। तुमने चारों तरफ ज्ञान की इतनी राशियां इकट्ठी कर ली, इतनी परतें इकट्ठी कर ली कि तुम्हारी जानकारी के कारण तुम्हारा आश्चर्य का भाव मर गया है। और आश्चर्य के भाव से ही कोई परमात्मा को अनुभव कर सकता है। आश्चर्य विमुक्त जो है वही प्रार्थना में रत है। आश्चर्य प्रार्थना की शुरुआत है, और तुम्हारा ज्ञान आश्चर्य को मार डालता है, आश्चर्य की गर्दन घोंट देता है। सरहपा को यह अनुभव हुआ होगा कि ये जो मैंने शास्त्रों से सीख लिया है मेरा नहीं, उधार है, बासा है, इसका कोई मूल्य नहीं। मैंने तो जाना नहीं, किसी और ने जाना। किसी और के जानने से क्या होगा? किसी और ने रोशनी देखी, इससे मैंने तो रोशनी नहीं देख ली। और किसी और ने भोजन किया तो मुझे पोषण न मिला, और कोई और चला तो मेरी मंजिल तो आई नहीं। मैं चलूं तो मेरी मंजिल आए, मैं देखूं तो मुझे दर्शन हो, और मैं जल पीऊं तो मेरी प्यास बुझे। एक दिन ये बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत विरली घटना है, पंडित को ये बात समझ में नहीं आती। आए तो भी पंडित समझना नहीं चाहता, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि वो इतने दिन तक, वर्षों तक जो पांडित्य इकट्ठा किया था उसे छोड़ना होगा। तो वो सारे वर्ष व्यर्थ गए, तो वे सारी चेष्टाएं, वे रात देर देर तक जाग कर शास्त्रों के साथ सिर फोड़ना, शब्दों का संग्रह, और उन शब्दों और शास्त्रों के कारण मिली प्रतिष्ठा, अहंकार पर चढ़ी हुई पुष्पमालाएं, वे सब व्यर्थ गईं। तो इतने दिन मूढ़ता में बीते। इतनी हिम्मत कम होती। जैसे जैसे व्यक्ति प्रसिद्ध होने लगता है वैसे वैसे मुश्किल होने लगती। मैंने सुना है एक कवि का सम्मान किया जा रहा था, उसका 60वां वर्ष मनाया जा रहा था। बड़ी फूलमालाएं चढ़ाई गई थी, बड़े प्रशस्ति में गीत पढ़े गए थे, लेकिन कवि था कि कुछ उदास बैठा था। किसी संगी साथी ने पूछा कि आज उदास होने का दिन नहीं, आज इतने उदास क्यों हो? तो उस कवि ने कहा, सच बात यह है, ये सारा स्वागत समारोह, ये फूल मालाएं, ये प्रस्तुतियां
मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं कभी कभी होना ही नहीं चाहता था। मैंने कभी चाहा नहीं था कभी होना। ये तो मजबूरी में, पैसे कमाने के लिए मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी। मुझे इनमें कभी रस भी नहीं आया। तो उस मित्र ने पूछा कि फिर तुम 60 वर्ष तक राह क्या देखते रहे, छोड़ क्यों ना दिया कविताएं बनाना? उन्होंने कहा कैसे छोड़ता, धीरे धीरे मैं प्रसिद्ध हो गया। जब तक छोड़ने की नौबत आती, जब तक इतना पैसा मेरे पास हुआ कि मैं छोड़ सकता था, तब तक मैं प्रसिद्ध हो गया था। तब तक लोग मुझे महाकवि समझने लगे थे। फिर कैसे छोड़ता? जब तुम्हारे अहंकार की तृप्ति होने लगे तब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, अति कठिन हो जाता। फिर तुम्हारा मन भी ना लगता हो तो भी आदमी बोझ को ढो लेता है। थोड़े दिन की बात और है, मौत तो आती ही होगी। अब 60 वर्ष तो हो ही गए, और 10-5 वर्ष खींच लो। अब इतनी प्रसिद्धि मिल गई है, अब इस प्रसिद्धि को क्यों गंवाना? अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रसिद्धि के लिए लोग अपनी आत्माएं खो देते, अपने जीवन की सारी संभावनाएं खो देते।